नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। एक नए चैप्टर के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो। आपके एक या दो सवाल आपका टाइम एंड डिस्टेंस पर हमेशा बनते हुए आया है। और इस चैप्टर की खासियत, यह पूरी अर्थमेटिक में एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों के लिए हमेशा हार्ड बना रहता है। तो आज हम इसी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी मैं आपको सवाल बताऊंगा, जितने भी कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आपको समझना पड़ेगा और इन सवालों को दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज जो मैं किताब ले रहा हूं वह किताब आपकी आर.एस. अग्रवाल के हम सभी सवाल करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा तो सभी किताब के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते चले जाएंगे। किरण की किताब हो चाहे एस.टी. यादव हो। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे क्लास में ले चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा और उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने बचपन में एक पॉइंट पढ़ा है और सभी बच्चे पढ़ते हुए आए हैं, सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं भी आपको यही बताऊंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर? बस इतना समझ लीजिए, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा। जो बात आपको बचपन से आती है, मतलब जो आपको बचपन से पता है वो तो पता रहेगी, उसे तो भुलाया ही नहीं जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? बचपन में आपने जो चीज सीखी है उसको क्या मैं भुलवा सकता हूं? नहीं ना। तो आपने बचपन में ही सीखी है तो इसे तो मैं भुला नहीं सकता। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, मतलब कोई भी फॉर्मूले का रूल मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, पहला पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, है ना? सुना है ना कि पहला पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। बस सेम प्रोसेस, पहला पहला फॉर्मूला आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मतलब आपको बचपन की चीजें कभी भुलाई नहीं जा सकती। बस आपको यही एक फॉर्मेट आपको याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप यहां से एक चीज समझ गए कि चाल को मैं क्या लिखूंगा? स्पीड एस, दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम। यहां से मैं कह सकता हूं कि डी बराबर क्या हो गया भाई? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, है ना? क्लियर? यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मैं डी को क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं। क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं। निश्चित कर दिया मैंने, निश्चित कर दिया। तो यहां पे कह सकता हूं कि जो स्पीड और टाइम का जो मेरे पास मल्टीपल होगा वो क्या होगा? एक निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। बताओ, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? यहां से ये बात समझ में आ गई। यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा भाई कि स्पीड रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/t के, है ना? रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/t के। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो समय घटेगा। बताओ, स्पीड कम करूंगा तो समय बढ़ेगा। कैसे? बताओ बताओ बताओ। देखो, मैंने कहा एक एग्जाम्पल लिया, ये ए है और ये मेरे पास बी है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। क्लियर? एक बाइक सवार 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। तो इस दूरी को, इस वाली दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 10 घंटे, है ना? मैंने कहा कि भाई इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। बात को समझने की कोशिश करना, पहले इसकी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं हम। तो मुझे समय कितना लगेगा? 5 घंटे, है ना? मैंने कहा कि भाई स्पीड मैंने अब क्यू आर कर दी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप मेरे से कहोगे सर किलोमीटर पर 4 घंटे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आप मेरे से कहोगे सर इसमें जो दूरी को तय करने में कितना लगा? 4 घंटे का लगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मैंने कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं तो आप मेरे से कहोगे सर 2.5 घंटे लगेंगे, है ना? कितने घंटे लगेंगे? 2.5 आवर लगेंगे, है ना? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर मैंने इसकी स्पीड को डबल करा है, 2 से 4 हुई है, तो समय कितना लगा है? जस्ट आधा लगा है। बताओ, इधर देखो, यहां पर भी स्पीड कैसी हुई है? डबल। तो समय कैसा लगा है? आधा लगा है। तो यहां पर हम एक बात क्लियर समझ में आ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो समय घट रहा है, या घंटे बढ़ रहे हैं
तो चाल घट रही है ना। तो इससे कह सकते हैं कि भाई स्पीड का अपोजिट समय होगा और समय का अपोजिट क्या होगा, स्पीड। यहां से अगर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर स्पीड का रेशो आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, कहीं भी दिया हुआ स्पीड का रेशो ए अनुपात बी, तो आप मेरे से कहोगे सर इसे अगर मैं टाइम के रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो आप मेरे को बी अनुपात ए बोल दोगे या नहीं बोल दोगे, बताओ। अगर स्पीड का रेशो ए बी है तो टाइम का रेशो बी ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो रहा है इस वाले केस से। अब आपको ये रटना तो नहीं है कि स्पीड बराबर ए अनुपात बी में है तो टाइम बराबर बी अनुपात एक में होगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट तो आपको बस मुझे यही समझाना था कि अगर स्पीड का रेशो ए बी है तो टाइम का रेशो बी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर जब हम बात करेंगे, देखिए यहां से बात करेंगे, अब जो सेकंड पॉइंट की बात होगी वो आपकी यहां से होगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि S1 स्पीड से, है ना, S1 स्पीड से T1 समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, S इंटू टी कितनी हो जाएगी, S1 इंटू T1। क्लियर, इनका मल्टीपल ही तो हमारी दूरी होती है ना, S1 इंटू T1 बराबर डी। सेम S2 स्पीड से T2 समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, S2 T2। इसी तरीके से S3 समय में, S3 स्पीड से T3 समय तक चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, S3 T3, ये एंड सो ऑन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये सब स्पीड कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सब कांस्टेंट डिस्टेंस में दूरी तो निश्चित है, तो ये थोड़ी ना चेंज हो रही। S1 T1 बराबर S2 T2, आपने पढ़ा होगा बचपन में। ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव होता है, यहां से ड्राइव होता है, S3 T3 डॉट 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 डॉट। क्लियर, कितने पॉइंट सीख गए आप, 2 पॉइंट। क्लियर, आपको पहले इसकी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं जिससे कि आप बिल्कुल समझ जाएं एक एक चीज। उसके बाद जब इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी तो आपको विश्वास मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे। अगर आपको करना है कर लीजिएगा, नहीं करना मत करिएगा। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप उसे याद कर लीजिएगा। अगर 2 स्पीड दी हुई है S1 S2, कितनी दी हुई है, S1 S2, और 2 समय दिए हुए हैं T1 T2, है ना। 2 स्पीड S1 S2, 2 टाइम T1 T2 और एक निश्चित दूरी दी हुई है, एक निश्चित दूरी दी हुई है। क्लियर, कितनी हो गई, 2 स्पीड, 2 टाइम और एक निश्चित दूरी। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है भाई, देखो S1 इंटू S2 बराबर दूरी मतलब D इंटू T1 डिफरेंस T2 मतलब समय का अंतर, ये अंतर है ना, इंटू स्पीड का अंतर, ये रिलेशन आपको याद करना है। अगर आप समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको एक फॉर्मेट इकलौता यही दे रहा हूं। अगर नहीं करना आप इससे तो मत करिए, है ना, तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन आप कर लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बहुत फायदे की बात रहेगी आपके लिए अगर आप इसे कर लेंगे। दोनों की स्पीड का मल्टीपल बराबर D अपॉन समय का डिफरेंस इंटू स्पीड का डिफरेंस। आसानी से याद हो जाता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर, कितने पॉइंट सीख गए, 3। अब आप नोट करके लिखेंगे अपनी कॉपी पर। क्लियर, अब देखिए कहीं भी आपको दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसी में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का। कितने का, 5/18। और ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर, x किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5/18। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे हम देख लेते हैं एक साइड में। x इंटू अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और 1 घंटे में कितने हो गए, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10,
2 से कितनी बार गया 18, तो कितना आ गया 5 बट्टे 18, तो 5 बट्टे 18 यहाँ से आया। क्लियर, अब आप समझ गए ना कि 5 बट्टे 18 कहाँ से आया। इसी तरीके से अब कॉपी में नोट करते चले जाना, सारी चीज जितनी भी मैंने लिखवाई ना सारी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर एक ऐसा है बच्चे जिसे समझ ही नहीं पाते, तो इसीलिए हम इसकी एक एक चीज को क्लियर करके चल रहे हैं। अगर कहीं भी आपका दिया है बाई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो आप बाई में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 18/5 का, इसका अपोजिट हो जाता 3600 ऊपर आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, 18/5 और ये किस में चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर, ये बात आपके समझ में आ गई, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, औसत चाल। औसत चाल जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आपका इसी से बन जाता है। अब औसत चाल 2 केसेस में बनती है, मतलब इसके कितने केस होते हैं, कितने केस होते हैं 2 केस होते हैं। केस 1 और केस सेकंड, समझने की कोशिश करना। जब दूरी निश्चित हो, पहला केस क्या है, जब दूरी निश्चित हो। सेकंड केस क्या है, जब दूरी अनिश्चित हो। क्लियर, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ये दूरी दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी डी है ना, ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है और इसे मैंने मान लिया कोई पॉइंट ओ। क्लियर, अनिश्चित दूरी में क्या होगा कि यहां पर सेम प्रोसेस था, लेकिन अब की यार उसने ये दूरी बीच की नहीं है, यहां से कहती है ये वाली दूरी है D1 और यहां से यहां तक की दूरी है D2। क्लियर, बात आई आपके समझ में, दूरी निश्चित दूरी अनिश्चित। अब मैंने कहा कि भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना वो चली जा रही है x किलोमीटर प्रति आवर और यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो चली जा रही है वो चली जा रही है y किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर, बात आई समझ में। जब मैं इसकी औसत चाल निकालूंगा, जब दूरी निश्चित हो तो औसत चाल जब मेरी निकल के आएगी, औसत चाल निकल के आती है 2 × xy अपॉन x प्लस y, जब 2 चाल हो। क्लियर, जब 3 चाल हो x y z मतलब एक पॉइंट ऑफ हो तब निकल के आती है हमारी औसत चाल 3xyz अपॉन xy प्लस yz और zx। ये कब निकल के आती है, जब चाल कैसी हो, चालें कैसी हो x y और z। क्लियर, तब आप जब आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड कितनी आएगी 3xyz अपॉन xy yz zx। देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो मैं इस फॉर्मूले को कराने वाला और ना ही मैं इस फॉर्मूले को कराने वाला। आपको एक भी फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, जो कि मैं आपको पहले ही वादा कर चुका हूं, बिना फॉर्मूले के इन सभी सवालों को करेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है। क्लियर, आपको आना चाहिए। मैं ना तो इससे कराने वाला और ना ही मैं इससे कराने वाला, आप बेफिक्र रहिए। जब दूरी अनिश्चित हो, तो अनिश्चित का मतलब क्या है कि भाई दूरी निश्चित नहीं है, इसका मतलब कोई 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। तो मैंने कहा कि भाई इसमें समय T1 लगाए और इसमें समय कितना लगाए T2 लगाए, तो चाल बराबर कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, है ना, ये तो होता है। बताओ, जब हम औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल कितनी है, कुल दूरी, कोई कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, है ना। कुल टाइम, टाइम कितना हो गया, t1 प्लस के t2, ये आपकी कितनी हो जाएगी, औसत चाल। यहां से 2 पॉइंट क्लियर हुए। जब दूरी निश्चित हो तो औसत चाल निकालेंगे 2xy अपन x प्लस वाई। जब दूरी अनिश्चित हो तो औसत चाल निकालेंगे कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी को जोड़ के उसके समय का भाग निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज पर। क्या बात करते हैं, एक्सरसाइज पर। अब तक आपने जो भी पढ़ा वो इस चैप्टर की कंसेप्ट को पढ़ा, सीखा कि इस चैप्टर के बारे में कि हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब देखिए सवाल को समझेंगे। सवाल नंबर 1 1 बाई 1 सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवाल में करना क्या है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। मतलब रेलगाड़ी की चाल किस में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में। आई बात समझ में। कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, ये 1 घंटे में जा रही है। देखो पहले हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को समझें कि इसकी यूनिट किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमें यूनिट से खेलना है। 1 घंटे में 180 किलोमीटर, सीधे सीधे कह सकते हैं कि 60 मिनट में 180 किलोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का, और है ना। इससे कह दिया कि भाई इसका मतलब 6 मिनट में कितना हो गया, 180 मीटर, है ना, जी मीटर है। अगर 6 का भी इसमें डिवाइड और कर दिया तो 1 मिनट हो जाएगी। तो इधर कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 300, है ना। 1 मिनट में कितने हो गए आपके, 3000 मीटर। लेकिन बात कर रहा है वो मीटर पर सेकंड की। मीटर तो है, इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, है ना। अभी भी कितना है, 3000 मीटर। अब देखो 0 से फिर 0 कैंसिल हो गए, अब यहां से 6 का फिर भाग लगा दीजिए तो 1 सेकंड में जो दूरी निकल के आई है वो कितनी आ गई, 50 मीटर की। यहां से कह सकते हैं जो चाल है मेरी कितनी है, चाल क्या है, 50 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में तय कर रहा है। 50 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर रहा है। तो चाल कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर। लेकिन मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि जब भी किलोमीटर पर सेकंड को, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना। 18 से 18 कैंसिल हो गए, 10 बार गया, ये 50 क्या हो गए, मीटर पर सेकंड। अब एक ही बार में आप इस सवाल को कर सकते हो। लेकिन इसे मैंने क्यों समझाया कि इसको समझाने का रीजन आपका क्या है कि आपको किस तरीके से यूनिट चेंज करनी है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। सवाल तो आपका एक ही बार में खत्म हो गया। 180 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल हुआ, 10 का 5 हो गया, 50 मीटर पर सेकंड। और पेपर में ऐसा सवाल आना भी नहीं है, तो इसीलिए जब पेपर में आना नहीं है तो कम से कम कुछ सीख लीजिए इस सवाल के माध्यम से। अगले सवाल को देखिए। एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है। कितनी दूरी, 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब देखिए बात समझ में आई नहीं आई, 200 मीटर में कितनी, 24 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, ये समझिए। 24 सेकंड में जा रहा है 200 मीटर। अगर मैं इसकी चाल की बात करूंगा तो आप मेरे से कहोगे सर दूरी बटे समय, है ना। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। चाल किस में चेंज करनी है, किलोमीटर। किलोमीटर में कितने का मल्टीप्लाई बताया था, 18/5 का, है ना, 18/5 का। अब देखिए 5 से कितनी बार गया, 40, है ना। 6 से 4 बार और 6 से 3 बार, 4 से 10 बार, कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति आवर। 30 किलोमीटर प्रति आवर कहाँ गया, 30 किलोमीटर प्रति आवर।
कितना आंसर आ गया इसका? ए। अगले सवाल को देखिए, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? कंसेप्ट को समझिए बस। एक घंटे में कितनी दूरी जा रही है? 92.4, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितनी दूरी गई है? 92.4 किलोमीटर। बात ही नहीं आई, ऐसी तो बोला उसने। 92.4 किलोमीटर एक घंटे में गई है। एक घंटे में मतलब 60 मिनट में 92.4 किलोमीटर गई है। बात कितने की कर रहा है आपसे? 20 मिनट में कह रहा है कितनी दूरी, और दूरी सभी किस में है? मीटर में। इसका मतलब किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 60 मिनट बराबर 92400 मीटर। क्लियर? 60 मिनट में इतनी दूरी कितने मिनट में? 20 मिनट में। 60 को क्या बनाना है मुझे? 20 बनाना है। तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा? कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 3 का भाग इधर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? बात आई समझ में? 3 तिया 9, ना जाने का 0, 3 अट्ठे 24 00 मीटर। इसका मतलब 20 मिनट में इसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी करी जाएगी? 30,800 मीटर। 30,800 मीटर। कितना आंसर आ गया? बी। समझ गए? ये पूरा प्रोसीजर मैंने क्या कहा? ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से हुआ? इसी तरीके से तो हुआ, इस वाले तरीके से ही तो हुआ। बात आई समझ में? अगर ये बात आप नहीं समझते तो इस वाले सवाल को आप किस तरीके से करते? आप इस फॉर्मेट से करते। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में हर तरीके से आना चाहिए कि सवाल हम किस तरीके से करना है, वही आपके लिए बेस्ट है। देखिए अगला सवाल देखिए, 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी जा रही है? बताओ, 1 सेकंड में जो दूरी जा रही है कितनी जा रही है? 22.5 मीटर। बताइए, समझ में नहीं आई? आपसे पूछ कितनी रहा है? 50 मिनट। इसका मतलब पहले 1 मिनट में ही बात कर लो। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 22.5 इंटू 60 मीटर। बात आई नहीं आई? समझ लो, ये क्या होगी? 1 मिनट। अब बात कर रहे हैं 1 मिनट कर दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है ना? हमें तो सवाल समझ में आना चाहिए बस। 22.5 इंटू 60। क्लियर? क्या मिनट की बात हो रही है? 50 मिनट की। कितने की बात हो रही है? 50 मिनट की, है ना? तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें? 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आई नहीं आई? इतनी दूरी तय करेगा, लेकिन सभी आंसर किस में आपके? किलोमीटर में। तो कितने का भाग लगेगा भाई? 1000 का, है ना? कितने का भाग लगेगा? 1000 का। अब देखिए 1 1 1 1। क्लियर? इस पॉइंट को हटाओगे तो ये नीचे और 0 आ जाएगा, है ना? तो नीचे कितना हो गया अब आपका? 100। 6 पंजे 30 और 22,225 इंटू 30/100। इसे सॉल्व करना बस आपको, है ना? जब आप 225 तिया कितना हो गया? 225 तिया 675। तो 25 तिया 75, 200 तिया 600, 675। 1 0 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? 1। तो कितना आ गया? 67.5 किलोमीटर। 67.5 किलोमीटर है, बिल्कुल है। 67.5 किलोमीटर। कितने सवाल हो गए आपके? 4 सवाल हो गए। अब 5वें सवाल की ओर हम बात करेंगे। 5वां सवाल आपका क्या है, समझिए। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं चाल बराबर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। इसे किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितने का? 18/5। 18/5। जो चीज आपके माइंड में पहले आ जाए उसी को कैच करिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाओ या
जो आपके माइंड में सबसे पहले आया उसी को फोकस करिए। 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, है ना। अब देखिए 18 छिक्के कितने होते हैं, 18 पंजे 90 है और 18 छिक्के 108 अपॉन 5, है ना। देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। 21.6 है, बिल्कुल है। बात आई समझ में। कितने सवाल हो गए आपके, 5 सवाल हो गए। 5 सवाल के माध्यम से आप क्या सीखे हो, इसकी कंसेप्ट सीख गए और किस तरीके से सवाल करने हैं वो भी आप सीख गए। अब आगे बात करेंगे सवाल नंबर 6। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी की औसत चाल बताइए। अब किस पर सवाल आपके औसत चाल। औसत चाल में आपको क्या ध्यान रखना है कि निश्चित दूरी और अनिश्चित दूरी। तो ये सवाल आपका किस टाइप का है, अनिश्चित या अनिश्चित। अब देखो उसने क्या कहा, अब बात को आप समझिए कि कोई दूरी है ए से बी, अब वो कह रहा है इसका आधा भाग, इसका मतलब इस पूरी दूरी को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया, इस पूरी दूरी को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। अब वो अब से क्या कह रहा है कि आधे भाग को, है ना, आधे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। पूरी दूरी की औसत चाल बताइए। ठीक है, मैंने औसत चाल क्या बताई थी, एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताई थी, 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही मैंने आपको समझाई थी, है ना। तो अगर मैं 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस के 3, है ना, तो आप में से कहोगे 6 3 18, 6 3 18 दूनी 36 बटे 9 बराबर 9 चौक 36, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई, औसत चाल आ गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं इस फॉर्मेट को भी नहीं यूज करूंगा, आपको सवाल बताऊंगा, है ना। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, आपको बिना फॉर्मूले के समझाएंगे कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। अब देखिए आपको ध्यान से सुनना है। पहली चाल कितनी है, x1, तो आप मेरे से कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति। मैं कहूंगा कि भाई बाई के बारे में बता दो, तो आप मेरे से कहोगे सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मैंने कहा कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी, हमेशा जब भी हम दूरी निकालेंगे तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 6, 3 और 6 का एलसीएम 6। ये हमारी मानी हुई दूरी है। क्या है ये, मानी हुई दूरी, 6 यूनिट, ये यूनिट हो गए। ठीक, अब देखो इस दूरी में अगर मैं चाल का भाग लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। T1 कितना हो जाएगा, 1, है ना। इस 6 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में समय लगेगा। क्लियर। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं और 6 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, तो मुझे T2 कितना हो जाएगा, बताओ। T2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, टोटल समय कितना हो गया 3। अब आपको करना क्या है, 6 दूरी तय करानी है ना, कितने समय में, 3 घंटे में। और इसमें ध्यान रखना, अगर जब चाल 2 हो ना तो आपको इसमें 2 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है, 2 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब टोटल कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई, औसत चाल हो गई। 2 का क्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जब आप यहां से यहां पे आए 1 और यहां से यहां गए 2, तो टोटल लौट फेरी दूरी कितनी हो गई, 1 और 2, तो 2 दूरी होगी। मतलब अगर ये यहां से लेकर यहां तक की 6 किलोमीटर की दूरी है तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल लौटा फेरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। ये एक तरफ की 6 थी तो दोनों तरफ की कितनी होगी, 12, 6 दूनी 12। समझ में आ गई, रटने वाला कोई भी सीन नहीं है आपके लिए। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है। मतलब एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। औसत चाल होता है ये। मतलब 15 की चाल से तो जा रहा है, 10 की चाल से वापस आ रहा है,
टोटल दूरी कितनी, मैंने माना कितना हो गया 30, एलसीएम इस वाले मेथड से कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे समय कितना लगा भाई, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, टोटल कितने हो गए 5। मैंने कहा 2 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, 30/5 कितना हो गया 5 के 30, टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल आ गई। 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल आ गई। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो कैसे करते, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपन, आपको इस फॉर्मेट में करना पड़ता है ना, 2 × 15 × 10 बटे 15 प्लस के 10 है ना, कितना हो गया 2 × 15 × 10 बटे 15 और 10 25। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है ना, 5 × 25, 5 × 3 = 15, क्लियर, 5 दूनी 10, 2 × 3 = 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी से भी कर दीजिए, जिससे भी आपको आसान लगे, आप उस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इन सवालों को आप 2 या 3 बार करिएगा, तब आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार की अब आगे जितनी भी हम वीडियो बनाएंगे सभी की जानकारी आपको मिलती है। सवाल नंबर 8 पर बात करेंगे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मैंने मान लिया ए, यहाँ पे बी मान लिया, ठीक है। तथा शेष दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, 5 घंटे में तय करता है। क्या घंटे में, इस दूरी को 5 आवर में तय करता है, ठीक है। शेष दूरी को 5 घंटे में तय करता है। कुल यात्रा की औसत चाल बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसमें 2xy/x+y लगेगा? तो आप मेरे से कहोगे सर नहीं, क्योंकि दूरी निश्चित नहीं है। कैसी है, अनिश्चित। यहाँ 30 किलोमीटर की दूरी और यहाँ 40 किलोमीटर की कैसी होगी, अनिश्चित, क्लियर। तो इसके लिए मैंने एवरेज स्पीड बताई थी, क्या बताई थी बताओ, क्या बताई थी, कुल दूरी कितनी होगी 30 प्लस के 40, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो यहां तो 5 घंटे लगा है, इधर कितना लगेगा, इधर के बारे में बात करेंगे। 1 घंटे में क्या किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 6 किलोमीटर की। मुझे दूरी कितनी तय करानी है, 30 किलोमीटर। कितनी, 30 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा, 6 × 5 = 30, कितना समय लगेगा 5 घंटे। कितने समय लगेंगे 5 घंटे। कितने समय लगेंगे 5 घंटे। इसका मतलब 5 इधर से आ गया, है ना भाई। 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर, 6 × 5 = 30, तो 5 इधर आ गया। तो टोटल कितना हो गया 40 होती 70 बटे 10 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, अनिश्चित दूरी का भी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आया 8वें का, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल नंबर 9 क्या है, एक कार एक निश्चित चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। कार की पहले की चाल कितनी होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कर लीजिए इस सवाल को, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस सवाल को मैं आपको कई तरीके से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो आप समझिए सवाल नंबर 9 आपके एग्जाम में मिलेगा, अगर नसीब अच्छा हुआ तो। पहले मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो कि दुनिया करती है एक्स मानकर, मैं भी आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको बिना एक्स मान के भी बताऊंगा और देखेंगे इन सवालों को किस तरीके से हम कर सकते हैं। कुल दूरी कितनी है 715। मैंने मान ली चाल, माना की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मान लिया x किलोमीटर। मैंने कहा कि भाई T1 के बारे में बता दी, तो आप मेरे सकोगे सर 715 बटे x, ये मेरा क्या आ गया T1। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने कहा T2 के बारे में भी बता दो, तो आप मेरे से कहोगे सर जब उसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर अधिक बढ़ा दिया तो उसके लिए चाल बढ़ गई, तो चाल कितनी होगी x प्लस के 10, है ना। तो T2 हो गया, है ना। तो चाल को बढ़ाओगे तो समय कैसा लगेगा, कम या ज्यादा। चाल बढ़ जाएगी तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा। तो कुल यात्रा की, कहाँ आ गई भाई,
जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो उसे 2 घंटे कम लगे। बात आई नहीं आई? जब उसने चाल को बढ़ा देगा, चाल ये बढ़ा देगा तो समय मेरा कम लगेगा। इसका मतलब T1 ज्यादा होगा T2 से, बराबर ये समय ज्यादा है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगा है, क्योंकि चाल कम है। इसने चाल को बढ़ा दिया, समय कम लगेगा, तो कितने घंटे कम लगा है? 2 घंटे। ये बात समझ में आ गई? T1 माइनस T2। T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 715 बट्टे एक्स, और इधर कितना बचा है? 715 बट्टे एक्स प्लस के 10 बराबर 2। अब देखो यहां से बात समझने वाली बात है आपके। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 45, 50, 55, 65। 45, 50, 55, 65। अब x का मान इन चारों में से एक होगा, उसको आप यहां पे पुट कर दीजिए, और जो भी मेरा आंसर इनको डिवाइड करके उनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, है ना? तो इसीलिए आप वैल्यू को यहाँ पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद जो भी 715 को इसको डिवाइड कर देगा, आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आई? समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर 45 इसको डिवाइड कर रहा है और 10 इसमें जोड़ दूंगा, इसका मतलब 45 और 55 दोनों इसको डिवाइड करने चाहिए। 715 को 45 और 55 का डिवाइडेशन होना चाहिए, तब जाके ये सवाल हमारा सही बैठेगा, अदरवाइज नहीं, है ना? अब चलो करने की कोशिश करते हैं कि आगे इन सवालों इसको किस तरीके से हमें करना है। मेरी बात को अब ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यहां से मैंने किसकी हेल्प ले ली? हेल्प ले ली ऑप्शन की। ऑप्शन की मैंने हेल्प ले ली। मैंने एक ऑप्शन उठाया इसमें 45। क्या उठाया? 45। अब 45 का भाग लगाया मैंने 715 में। 5 का भाग लगाया, 5 में 45, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 3 15। ठीक है, 9 का इसमें भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब मेरा 45 आंसर नहीं है। अब मैंने लिया 50, 715 बटे 50। अब ये संख्या मेरी 2 से ही कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो मेरे 50 भी मेरा आंसर नहीं है। अब लिया मैंने 55। क्या ले लिया? 55। 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, और 5, 11 पंजे 55, और 13 से इसे डिवाइड करा, और 13 पंजे 65, है ना? 13 टाइम्स ये गया। इसका मतलब 55 से तो डिवाइड हो गया, अगर कितने टाइम्स हुआ ये? 13 बार। 55 अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूं तो ये यहाँ पर कितनी बार गया? 13 टाइम्स, है ना? अब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 55 यहां रखूंगा तो कितना हो गया? 65। 715 को कितने से डिवाइड करो? 65 से। अगर हो जाता है तो मजे ही आ जाएंगे। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है। 13 पंजे 65, कितने बचे? 13 पंजे 65, और 5 से 11 बार। यहाँ पे कितना आया मेरे पास? 11, ठीक। 13 में से 11 गए 2, तो कैसे हो गए भाई? राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो गए। इसका जब चाल उसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसे इस दूरी को तय करने में 13 घंटे लग रहे थे। उसने जैसे ही अपनी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा करी तो उसे इस दूरी को तय करने में 11 घंटे लगे। तो कितने घंटे कम लगे? 2 घंटे कम लगे। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक। इतना करने के बाद आपने इसे ऑप्शन से सॉल्व कर दिया। इसे तो हम कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, लेकिन अब पेपर में किस तरीके से करेंगे अब आप समझिए। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि डी दी हुई है, डी दिया हुआ है 715, और चाल दी हुई है S1, ध्यान से समझना, S, और S2 कितनी दी हुई है? X प्लस के 10। स्पीड बढ़ा दी, और इनके समय का अंतर दिया हुआ, दोनों का समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का। T1 T2 बराबर 2 आवर, 2 घंटे का कम समय लगता है। तो मैंने आपको समझाया था इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको याद है तो S1 इंटू S2 बराबर D अपॉन स्पीड, D अपॉन समय का अंतर, याद है? नहीं भूल गए? इंटू स्पीड का अंतर, भूल गए? याद है? अगर इसको आप याद कर लोगे, आप देखो सवाल कितना आसानी से हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल मतलब S इंटू S1 प्लस के 10, 715
इनका अंतर कितना है भाई बताओ, अंतर कितना है, अंतर कितना है 2, और इनके बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 10। तो आप मुझे बताओ s इंटू एस प्लस के 10 बराबर इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 715। समझ में आ गई नहीं आई बताओ, समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या एक काम कर दो कि इनके मल्टीपल देखो कितना हुआ 55 25। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। 55 25 2 5 एकम 5 7 7 पंजे 35। देखो क्लियर। अब आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे 50 55 और एक ऑप्शन कितना था भाई 45 और एक था 65। 45 50 55 65। इनमें से कोई एक स्पीड होगी। अगर आपने 45 और उसमें 10 जोड़ दिया है 55 45 और 55 का मल्टीपल अगर मेरे पास 35 75 है तो मेरा आंसर होगा। क्लियर, बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? क्योंकि क्या है 45 और उसी में 10 जोड़ रहे हैं। अगर 50 और उसमें अगला 10 जोड़ा तो कितना हो गया 10 60। तो 50 इंटू 60 कितना होगा 3000 होगा। इसका मतलब ना तो 45 होने वाला ना 50 होने वाला। अब बचा कितना 55 का आप 65 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बताओ 35 75। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 55 इंटू, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 55 इंटू 65। 55 यहां से कॉमन और 65 को मैंने लिख दिया 55 प्लस के 10, है ना। अब मैंने कहा कि भाई कंपैरिजन बोथ साइड, तो s बराबर कितना हो गया 55 और s2 बराबर कितना हो गया 65। क्लियर। इसे तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, आप यहीं से आइडिया लगा सकते थे कि एक ऑप्शन लिया मैंने जिन दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए 35 75 5 50 और 10 30 50 और 60 का मल्टीपल 3000 होगा और मेरे पास 35 75 है। इसका मतलब 50 से तो ज्यादा ही आंसर होने वाला है, 50 से तो ज्यादा ही आंसर होने वाला है। सीधे इसी को चेक कर लिया मैंने 55 इंटू 65 का मल्टीप्लाई करके आपके पास आपका आंसर होगा। समझ में आ गई होगी बात आपकी। अब सवाल नंबर 10 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है आपके लिए, पढ़िए। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। रेलगाड़ी कितने घंटे बाद आपस में मिलेंगी, है ना। इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है 342। यहां से ए और बी, ए बी। एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 27 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है एक दूसरे की ओर। यहां पे इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डायग्राम बना बना के समझाएंगे। और ये गाड़ी इस तरीके से चल रही है और यहां पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी इस तरीके से चल रही है। अब देखिए, अब यहां से समझने वाली बात है आपके लिए। जब एक ट्रेन इधर की साइड से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है तो इनकी चालें आपस में कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चालें कितनी जुड़ जाएंगी, चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो आप में से कहोगे रिलेटेड स्पीड, रिलेटेड स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल, हिंदी में कहते हैं इसे सापेक्ष चाल, इंग्लिश में रिलेटेड स्पीड, आपस में कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने पर कैसे हो जाएंगी x प्लस के y, है ना। ये चाल आपस में कैसी हो गई, जुड़ गई। तो 30 प्लस के 27 बराबर 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये गाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है। अब कुल दूरी कितनी है 342 और मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है। और उसकी चाल कितनी है 57, कितनी है 57। क्लियर। अब ये संख्या किससे डिवाइड करूं, 3 से कर दूं। 3 3 एकम 3 3 एम 27, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12 और 19 सिक्के कितने होते हैं 114। कितना आ गया आपका 6 घंटे बाद ये रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। क्लियर,
समझ में आ गया। सवाल नंबर 11 को देखें। दो गांव ए और बी जिनके बीच की दूरी कितनी है 14 किलोमीटर। दो व्यक्ति एक ही समय पर ए और बी के एक दूसरे की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो चल बिंदु सी पर पहुंचते हैं, तब इनके बीच में संबंध बताना है। समझने की कोशिश करिए। ए है, बी है, यहाँ पर एक बिंदु सी दिया हुआ है, यहाँ से एक रेलगाड़ी चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, और इनके बीच की दूरी कितनी है 14 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इधर की साइड जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अभी लास्ट सवाल में मैंने क्या बताया था, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप मेरे से कहोगे सर 4 और 3 7, 4 और 3 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा कि भाई ये दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी, तब मीटिंग टाइम। तो आप मेरे से कहोगे सर 14 किलोमीटर की दूरी है, 7 की स्पीड से मुझे बताना है, तो टोटल 2 घंटे बाद ये ट्रेनें आपस में जुड़ जाएंगी। अब इस 2 घंटे में ए सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, भाई ये 1 घंटे में 4 जा रही है, 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने जाएंगे 8 किलोमीटर, है ना। सेम इधर की बात बताऊंगा। जब इधर की बात करूंगा तो ये 1 घंटे, ये क्या है हमारा बीसी, क्या है बीसी, ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहे हैं, है ना, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 किलोमीटर। अब मुझे बताइए एसी ज्यादा है या बीसी ज्यादा है, तो आप में सकोगे सर एसी ज्यादा है बीसी से। एसी ज्यादा है क्योंकि इसने 8 किलोमीटर की दूरी तय करी है, इसने 6 किलोमीटर की दूरी करी है, तो एसी ज्यादा होगी बीसी से। समझ में आ गया सवाल। सवाल नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 देखेंगे। एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है, 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। औसत चाल के ऊपर सवाल है आपका। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि दूरी निश्चित है या अनिश्चित, दूरी निश्चित है या अनिश्चित। तो आप मेरे से कहोगे सर दूरी तो है अनिश्चित, क्योंकि 69 किलोमीटर और इधर कितना है 35 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, है ना। ये कितना हो गया 35 प्लस के 69, क्लियर। कितना हुआ 5 और 4 5 और 9 4, हासिल लगा 1 3 और 6 9 1 10, है ना। कितना हो गया, कितनी दूरी होगी भाई मेरे पास 104 किलोमीटर। टोटल टाइम की बात करूंगा तो आप मेरे से कहोगे सर इसे दूरी को तय करने में लगा 45 मिनट और इस दूरी को तय करने में लगा 75 मिनट, तो टोटल मिनट कितनी हो गई भाई 45 80 120 मिनट, 120 मिनट। अब बात कर रहे हैं एवरेज औसत चाल, औसत चाल। तो आप मेरे से कहोगे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 104 किलोमीटर, है ना, चाल किलोमीटर, और कुल समय कितना है 120 मिनट। अब 120 मिनट बराबर मेरा क्या होता है 2 घंटे भी कह सकता हूं, है ना, 2 घंटे। तो सीधे सीधे मैं ऐसे ना कह तो 104 बटे 2, है ना, तो कितना हो गया 2 पंजे 10 2 दूनी 4 52 किलोमीटर प्रति घंटे, 52 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, सवाल आसानी से समझ में आ गए। तो आज हमने कितने सवाल कर लिए 12 सवाल। अब 13वें नंबर का सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं एक बार इसे पढ़ के बता देता हूं। यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता और 6 मिनट लेट अपने विद्यालय पहुंचता है, यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की चाल से चले तो निश्चित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी। समझ में आ गई। अब इस टाइप के सवाल हमारे शुरुआत हो जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बिल्कुल बेसिक
एक एक चीज हमने सीखी, इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरीके से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर और उसकी औसत दूरी के बारे में भी हमने जाना कि निश्चित औसत दूरी और अनिश्चित औसत दूरी जब भी दे रखी होगी तो किस तरीके से औसत दूरी ज्ञात किया जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका सवाल नंबर 9 कि अगर दूरी दी हुई है, 2 चालें दी हुई हैं, एक कम और एक ज्यादा और उनके बीच का समय का अंतर दे रखा है, तो सवालों को हम किस तरीके से करेंगे। ऐसे सवाल अभी और भी आने हैं, मतलब 9 नंबर के सवाल अभी और भी, इस टाइप के सवाल अभी और भी आएंगे। जब भी मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि सवाल नंबर 9 जिस तरीके से करा है सेम सवाल आपको इसी तरीके से आगे भी करने हैं। अब जब भी अगली क्लास आएगी स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 12 नंबर तक के सवाल आप कर लेंगे। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना शेयर कर सकते हो करो, जितना भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। सभी मोहल्ले, गली, दोस्त, यार, रिश्तेदार, जितना भी सबसे कह सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उतना आप करिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।